नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाते हैं नेताओं के वो बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। आज सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली के गांधीनगर में एक सभा के दौरान बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं। ये जिसकी झुग्गी में सोते हैं फिर उसकी झुग्गी तोड़ देते हैं। ये बयान सुनिए आप। और यहाँ जितने झुग्गी वाले हैं सबको मैं बता दूं, आजकल ये बीजेपी वाले आपकी झुग्गियों में आके सो रहे हैं। सतर्क रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। जिसकी झुग्गी में आके सोते हैं 3 महीने बाद उसकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने 2020 में मोदी जी ने दिल्ली में आके बोला था 2022 तक दिल्ली की सारी झुग्गी वालों को पक्के मकान दे दूंगा। अब 2025 में आके फिर कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो 2022 तक पिछले 5 साल में इन्होंने 4,500 मकान बनाए हैं। दिल्ली में 4.5 लाख झुग्गियां, 100 साल लगेंगे। तो इनको कोई मकान नहीं देने। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर गलती से वोट दे दिया, ये अरबों खरबों की जमीन है। ये जमीन उठा के अडानी को, अंबानी को, सारे बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे आपकी जमीन। केवल केजरीवाल आपकी झुग्गी बचाएगा। जब तक आपको पक्के छत नहीं मिल जाती तब तक आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। इनके चक्कर में मत पड़ जाए। अब बयानवीर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जीते जी तो प्रताड़ित किया ही है, लेकिन उनके देहावसान के बाद भी अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये बयान सुनिए आप। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया। और उनकी पत्नी को हवाई जहाज से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, 5 स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। बयानवीर में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।